नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्यन न्यूज़ भारत फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। नए साल पर पीएम मोदी को मिला तिरुपति और श्रीशैलम मंदिर का आशीर्वाद। मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें मंदिरों का प्रसाद प्रदान किया। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को फिर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों को अस्थायी अस्पताल बनाने, होम आइसोलेशन में निगरानी बढ़ाने और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच विशेष टीम गठित करने को कहा है। देश में कोरोना के रोजाना मामले 22,000 से भी पार कर गए हैं। देश में कोरोना के दूसरी लहर के बाद 6,000 के निचले स्तर पर आ गए थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के दस्तक के बाद ये फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्रिसमस हो या नए साल में बाजारों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के मामले को बढ़ने लगे हैं। ये तस्वीर आपको हम बांके बिहारी मंदिर में दिखा रहे हैं। भक्तों की सैलाब देखिए कि 1 जनवरी को किस प्रकार से लोग उमड़ पड़े। ना कोई मास्क, ना सोशल डिस्टेंस, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का नियम। यही लगभग सभी जगहों पर अधिकांश मंदिरों में भक्त नए साल के अवसर पर भगवान से आशीर्वाद लेने पहुँचे, लेकिन कोरोना की किसी को कोई चिंता नहीं है, जिस कारण से ये इसके कहीं आगे चल के इसके कहीं कोई दुष्परिणाम ना आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा पहुंचकर अपनी मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे तथा किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त योजना लाएंगे। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख द्वारा बिजली फ्री देने की घोषणा के बाद सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बबुआ, जब आप बिजली नहीं देते थे तो मुफ्त की बात कहां से आ गई। बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता। तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां। यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गर्भवती महिला को भ्रूण में अधिक विकृति रहने के चलते मेडिकल गर्भपात कराने की अनुमति दी है और कहा है कि शिशु को जन्म देने का विकल्प चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयाम है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। महिला को 28 हफ्ते का गर्भ है। जस्टिस ज्योति सिंह ने गर्भपात कराने की महिला की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति देने से याचिकाकर्ता की मानसिक स्वास्थ्य पर नुकसानदेह असर पड़ेगा और मेडिकल बोर्ड की राय के मद्देनजर उसे गर्भावस्था जारी रखने या नहीं रखने का फैसला लेने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू के छोटे लाल ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि 15 साल राज करने के बाद भी बिहार अगर सबसे पीछे है तो फिर आखिर दोषी कौन होगा। 15-16 साल आपने देखा, 15-16 साल में भी सबसे अंतिम पायदान पे बिहार है, तो आखिर दोषी कौन है? जो 15-16 साल से जो डबल इंजन सरकार चल रही है और जिसके मुख्यमंत्री, अगर वो दोषी नहीं तो और कौन दोषी ठहराएगा? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, कारखाने एकदम नहीं लगे हैं। आप देखिएगा खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। एक तरफ बाढ़ से, एक तरफ से सुखाड़ से लोग परेशान रहते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। 19 लाख का कम से कम वादा किया था, कम से कम इस साल तो दे देना चाहिए था। एक बार ही दे दीजिए, हर साल मत दो, कम से कम एक बार तो दे दो 19 लाख। वो भी नहीं। पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर है, गैस चूल्हा जल नहीं रहा लोगों का। तो ये काम तो आखिर नहीं हुआ है तो इसका तो और कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जबकि तब जब डबल इंजन सरकार हो, 40 में से 39 MP सांसद जो हैं उनके हों, तो इस पे ज्यादा आज के दिन राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम लोगों को याद रखना चाहिए कि भाई जो हमने वादा जो किया उसको हम पूरा तो करें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नववर्ष के पहले दिन ही पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कुरुगुंडम कैंप में 9 महिला सहित 44 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नॉरकॉम यानी नई सुबह की नई शुरुआत अभियान के तहत माओवादियों ने सरेंडर किया है। बिहार के सहरसा के पप्पू देव की हत्या के मामले को लेकर उनकी CBI से जांच कराने की मांग को लेकर उनके पैतृक गांव बिहरा में बाबूलाल शौर्य ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में दिए गए नफरती भाषण के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंहानंद पर भी केस दर्ज किया है। नरसिंहानंद ने धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिया था। नरसिंहानंद के अलावा भड़काऊ भाषण देने वाले सागर सिंधु महाराज को भी आरोपी बनाया गया है। हरिद्वार में नफरती भाषण देने वाले केस में 295A किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाने या अपवित्र करने का मंतव्य की धारा को भी जोड़ी गई है। हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वाले मामले में अब तक कुल 5 लोगों को पर FIR दर्ज की गई है। इसमें यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा धर्म दास और सागर सिंधु महाराज शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में घृणा फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई न करने को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया था। वहीं 2 दिन पहले सशस्त्र बलों यानी डिफेंस के 5 पूर्व प्रमुख ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमना को भी इस मामले में पत्र लिखा था। ज्ञात हो कि उस धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ भाषण दिए गए थे। साथ ही बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह उस पर कत्लेआम करने तथा नरसंहार करने की बात कही गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से नए साल 2022 के कैलेंडर को जारी किया। जो लोग हम पर फिरका परस्ती की बात करते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हरिद्वार में धर्म संसद होती है और वहां मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है। उत्तराखंड पुलिस हुई भी है। ये सब PM मोदी और CM योगी और अमित शाह गृह मंत्री की सरपरस्ती में हुआ है। ये बातें असदुद्दीन अवैसी ने सहारनपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। पर धर्म संसद होता है, पूरी BJP की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह की ताईद से और योगी की पूरी भरपूर हिमायत से
उत्तराखंड में धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया जाता है कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए, मगर आपको जानकर हैरत नहीं होगी, आपको ताज्जुब भी नहीं होगा कि जब मुसलमानों को कत्लेआम की दावत दी जाती है, मुसलमानों को बर्बाद करने की बातें की जाती हैं, तो किसी एक को भी उत्तराखंड की हुकूमत ऐसी बुज़दिल और मुकन्निस हुकूमत है कि इन धर्म संसद में इस तरह की नफरत की बातें करने वालों के खिलाफ एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। और जो जहर उगल रहे थे वो उल्टा पुलिस के पास जाकर कुरान करीम अल्लाह के कलाम के ताल्लुक से एफआईआर दर्ज करते हैं और इंस्पेक्टर साहब के सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ये भारत है जिसको आपको समझना है, ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी, हमने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती है कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जाने वाले हैं। वहां दोपहर करीब 1 बजे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई आधिकारिक बयान के अनुसार विश्वविद्यालय के निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को विकसित करना और देश में सभी हिस्सों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। पीएमओ ने कहा है कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना इस विजन को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे आर्यन न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।